हेलो फ्रेंड्स, सूरज ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 5 क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जामों में डायरेक्ट आपके एग्जामों में ही ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन लाते हैं सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्र सभी को इस सेशन का लाभ मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन आंसर के साथ आए हैं आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है और यह सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क आप लोग को यहाँ से दिला के रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं उत्तर क्या कर रहा है। उत्तर में दिया है, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ये प्रसंग आप लोग को स्टार्टिंग में जरूर लिखना है। अगर बात करें तो ये जो है इसका नायक है लहना सिंह। कौन है? इसका जो है नायक आप लोग को पूछा जा सकता है। इसका नायक लहना सिंह है और यह जो है 5 खंडों में बटा हुआ है। कितनी खंडों में बटा हुआ है? 5 खंडों में विभक्त है। इस कहानी के 3 भाग में वर्णन आया है युद्धों का। दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन आया है। तो और यह जो है यह एक दिव्य कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। वहां आपको सही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और हो सके तो क्लास का PDF भी अपलोड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप लोग इसे देखिए। और क्वेश्चन बड़ा इजी लाए हैं। यही सब इतना ही इजी क्वेश्चन आता है। आप लोग कहेंगे सर क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सब सुन रहे हैं, इतना ही इजी प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। बस चुटकियों में आप सभी आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वे उनकी पुत्री, और पूछ रहा है उनकी पुत्री किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, वे पुत्री किसकी थी? ये भी पूछ लिया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी अर्थात उसके पिताजी के बारे में भी पूछ लिया है। चलिए देखते हैं, उत्तर आपके समक्ष है। उत्तर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी, और वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। बस इतना ही लिखना है। 100% 2 मार्क्स देगा आप लोग को, इससे 1 मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आए तो चुटकियों में आप सभी सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न का आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी मोस्ट VVI प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसे आप लोग देखिए। इसका आंसर आप लोग अच्छी तरीका से करिएगा। चलिए, अब की बार आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा क्वेश्चन नहीं बल्कि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होने वाला है, इसलिए हम कभी ये नहीं चाहते हैं जो आपका कोई कुछ टॉपिक छूट जाए। इतना चाहते हैं जो सभी टॉपिक आपका कवर हो जाए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए देखते हैं, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़िएगा, करके रहना है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है और इसके साथ देखिए उत्तर को भी आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिएगा। अमेरिका प्रवास। उत्तर, अमेरिका प्रवास के दौरान JP घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और
ट्रांसकियर का समय था, उसी समय 1924 ईस्वी में लेनिन मर गए थे। और बात करें 1924 ईस्वी में ही जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बने थे। कब बने थे? 1924 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखेंगे। और 1976 ईस्वी में 1976 नहीं 74 ईस्वी में उन्होंने गांधी मैदान में भाषण के रूप में दिया था। वो भी कब? 5 जून 1974 ईस्वी में। और 74 ईस्वी में 1974 ईस्वी में आपका दिनकर जी का भी जन्म हुआ था। आप लोग सभी पॉइंट को याद रखेंगे। तो दिनकर जी का जन्म 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी का भी जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या आगे जो है दिया हुआ है। यह मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले थे। और रात को एक रियासन टेलर के घर वह जो है क्लास रोज जो है क्लास लेते थे। वहां से जब वे लौटते थे तो कम्युनिस्ट थे। लेनिन ने राष्ट्रीय हित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। और कम्युनिस्ट होकर वे अपने कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सके और आजादी की लड़ाई में भाग लेना था उसे। तो चलिए आप सभी को पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और लाजवाब प्रश्न और मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे। आप सभी को इतना जितना हम कवर कराते हैं उतना आप लोग करते चलिए। एग्जाम की टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। बाकी जो है हम देख लेंगे आगे क्या होने वाला है। आप लोग को जितने भी क्लास दिया जा रहा है आप सभी क्लास को देख लीजिएगा। इससे पहले का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे 20 क्लास करा चुके हैं। ये आपका क्लास 21वां होने वाला है। टाइपिंग यहाँ पे 20 कर दिया गया है तो 21वां क्लास ये है। ये आपका 21वां क्लास है। 20 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुआ इसकी ओर बढ़ते हैं। उत्तर, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार, कृषि क्या अर्थात किसान, कृषि भूमि किसान जो होता है उसी को कृषि कहते हैं, कृषि का आविष्कार किया। और जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री औछड़ने पोछड़ने का काम करने वाली बन गई। इसी समय से नारी की प्राधान्यता प्रारंभ हुई थी जब कृषि उद्योगों में जब व्यक्ति प्रवेश करने लगे और कृषि को सबसे ज्यादा महत्व देने लगे। उसी में क्या हुआ, नारी को प्राधीनता उसी समय से प्रारंभ हो गया। आई होप आप सभी को ये सभी प्रश्न क्लियर हुआ होगा। और हम इतना सेशन लेकर के चलते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। इस प्रकार से आप लोग को समझा करके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपका क्लास जबरदस्त रहेगी। सभी क्लास को आप लोग देखिएगा। यहाँ से हिंदी आपका जो है हिंदी आपका 100% कवर कराया जा रहा है। हिंदी आपका 100% कवर कराया जा रहा है। तो आप सभी हिंदी की सभी क्लास को जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। यहाँ आपका टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। आपको कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा तो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं उत्तर में क्या कह रहा है। उत्तर, ये जो मालती है, मालती के पिताजी मालती के पति कौन थे। मालती के पति महेश्वर था। और महेश्वर वह डेली अपने ऑफिस निकलते थे तो रोज का काम ही वही था। तो मालती जो है, मालती यह अज्ञेय के द्वारा रचित कहानी, कौन सी कहानी, रोज। कौन सी कहानी, रोज से लिया गया है। रोज की जो है यह मालती यह घर यथवत चलता था। यह घर यंत्र वत चलता था।
घर की काम और वह ऑफिस के लिए जाता था। और मालती का एक पुत्री थी जिसका नाम था टीटी। क्या नाम था उसकी पुत्री का? टीटी नाम था। ये आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए उसके बेटी का नाम टीटी था, ये याद रखेंगे, मालती के बेटी का। और मालती का पति का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर था उसके पति का नाम। तो वो डेली रोज जाते थे अपने ऑफिस काम करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते। उसमें उसमें आनंद नहीं था, उस समय की ही पाबंदी का पालन मात्र जीवन निरस हो गया था मालती का। उस घर में उसका जीवन निरस हो गया। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी। उसका जीवन त्रासदी भर उठा था, उभर उठा था। इस प्रकार टीटी को संभालना, घर की सारे काम करना, आगे की बात अगर होती उसके लिए समय समय पे नाश्ता तैयार करना, ये सभी बातें उनकी घर की चलती रहती थी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रोज दिया गया। रोज का काम ही वही था मालती का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को यह क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है, अगर आप सभी को यह सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है। तो आप अगर चाहते हैं एग्जाम तक की तैयारी करने के लिए, एग्जाम तक अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आपके सामने आएगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा। क्लास टाइम आप सभी देख सकते हैं। आप लोग सुबह 10-15 में जरूर से जुड़िएगा। प्रीमियम जुड़ने का आप सभी प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे का इंफॉर्मेशन है। अगर आप सभी हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, तो आप सभी जाकर के जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप सभी जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।